हेलो प्लांट्स लवर, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी दिन की जो टेम्परेचर है वो 30 से अधिक होने लगी है। तो ये जो विंटर फ्लावर है वो अब धीरे धीरे जाने वाले हैं। और जो पेरेनियल प्लांट्स हैं वो अब जागने वाले हैं, उसमें सुंदरता बढ़ने वाली है। तो आज आपको कुछ ऐसे लीफी प्लांट बताऊंगी जो इस समय आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और साल भर रहने वाले प्लांट हैं ये सभी। तो सब उनमें सबसे पहला प्लांट जो है वो है कोलियस। आप सभी जानते हैं कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लीफी प्लांट है और ये इजीली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और हमेशा आपके गार्डन में ये सालों साल रहते हैं। और इसके लिए एक भुरभुरी मिट्टी में आप इससे कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। एक 2-4 इंच का एक कटिंग ले लीजिए और नीचे की पत्तियों को निकाल कर उसे आप एक भुरभुरी मिट्टी में उसे लगा दीजिए और रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहिए। और हाँ, इसे ज़्यादा लंबा मत होने दीजिए, तो ये इस प्लांट की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। इसे रेगुलर आप पिंचिंग करते रहिए तो ये जो कोलियस का प्लांट है वो बूसी होगा और बूसी होने से ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसमें फ्लावर भी होते हैं लेकिन फ्लावर को आप कट करते रहिए। फ्लावर आ जाने के बाद इस प्लांट की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो कोलियस के बहुत सारे वैरायटी हैं। आप इसे एक छोटे से पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं। ये ज़्यादा डीप नहीं जाता है। अगला प्लांट है ये कैलेडियम। कैलेडियम में बहुत सारे वैरायटी होते हैं। देखिए इसकी पत्तियाँ ही इसकी खूबसूरती होती है और इसमें फ्लावर भी आते हैं और बहुत सारे वैरायटी होते हैं, एक से बढ़कर एक। और ये इस समय गर्मी में ये बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो होते हैं, अपनी जो सुंदरता वो बिखेरते रहते हैं। ये भी देखिए, ये भी कैलेडियम का एक दूसरा वैरायटी है और ये बल्ब से ग्रो होते हैं। और ये जो बल्ब है कभी मरते नहीं हैं, ये मिट्टी में रह जाते हैं, पत्तियाँ सूख जाती है, फिर जब ये से फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये फिर से ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से कैलेडियम आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है और ऐसा लग रहा है कि उस पर किसी ने कलर कर दिया हो पेंट से। और मिट्टी एकदम देखिए इस तरह से भुरभुरी मिट्टी है। रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, ना कोई ज़्यादा अधिक कंपोस्ट देने की ज़रूरत है। और देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले प्लांट में वाटरिंग की और इसका जो पानी है पत्ती के बीच में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही उसकी ब्यूटी को बढ़ा रहा है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें अपने गार्डन में देखने को मिलती है और ये सभी हमारे मन को एकदम मोह लेता है। तो अगला प्लांट है वंडरिंग ज्यू। ये भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत एकदम न मरने वाला प्लांट है। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। गर्मी के समय इसकी जो कलर है ये और भी निखर कर आते हैं। और गर्मी के समय आप इसे बड़े प्लांट के पॉट के नीचे में भी लगा सकते हैं। इससे ये मल्चिंग का भी काम होता है, जिससे ये इसमें डायरेक्ट बड़े पॉट में धूप नहीं लगता है। तो इसे वंडरिंग ज्यू को भी आप स्टेम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कोई भी एक कटिंग ले लीजिए और इसे इसकी नीचे की कटिंग के नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए और नोड एरिया को इसे आप एक सॉइल में इंसर्ट कर दीजिए। तो कुछ ही दिनों में आप इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, आप देखेंगे। वैसे वंडरिंग ज्यू के भी 2-4 वैरायटी और भी आते हैं। कलर कुछ ग्रीनिश रहते हैं और कुछ इसमें देखिए इसके पत्तियों का नीचे का कलर वायलेट होता है और ऊपर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसे आप ज़रूर लगाइए, इस समय गर्मी के समय आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है क्रोटन। क्रोटन में बहुत सारे वैरायटी होते हैं। क्रोटन एक बहुत ही पेरेनियल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी पत्तियों के कलर अलग अलग होते हैं, शेप अलग अलग होते हैं। इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसे गर्मियों के समय ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसके कलर निखर कर आते हैं। तो इसकी कटिंग एक लेकर उसके नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए और उसे आप मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए और कुछ फिर देखेंगे कुछ दिन बाद इसमें नई पत्तियां निकलना शुरू हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने भी एक प्लांट से 2-3 प्लांट कर लिए हैं कटिंग लगा कर। इसे आप इसकी कटिंग को लेकर कुछ दिन पानी में रखेंगे तो उस कटिंग से रूट्स निकल आते हैं और जब आप देखेंगे कि इसकी रूट्स निकल गई है तब उसे आप उसे सॉइल में इंसर्ट कर सकते हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत है क्रोटन का प्लांट, बहुत सारे वैरायटी होते हैं इसके। और ये एक आपके गार्डन में एक बहुत ही कलर ऐड करने वाला प्लांट होता है, और इसे इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। और ये देखिए, ये भी क्रोटन की एक वैरायटी है, इसे स्क्रू लीफ क्रोटन कहते हैं। इसकी पत्तियां देखिए एकदम स्क्रू की तरह मुड़ी मुड़ी हुई है। और ये इन प्लांट को आप इंडोर में भी रख सकते हैं, एक ब्राइट एरिया में इंडोर में रखने से बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए इसकी पत्तियां किस तरह से मुड़ी हुई है। तो क्रोटन कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, एक आपके गार्डन में कलर ऐड करने वाला प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत होता है और बिना केयर वाला प्लांट है। इन सभी प्लांट में आपको कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं दिखेंगे, बहुत और ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना में भी बहुत अलग अलग वैरायटी होते हैं इसकी पत्तियों के, और ये ड्रेसिना का ये वैरायटी मुझे बहुत ही पसंद है। और जैसे ही धूप में गर्मी बढ़ रही है वैसे ही इसकी पत्तियों के कलर भी और भी निखर कर आ रहे हैं, और ये भी कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं। इसे भी आप पानी में रख सकते हैं कुछ दिन तक, और उसके बाद उसमें रूट्स निकल आने के बाद इसे आप फिर सॉइल में लगा सकते हैं। और बहुत ही लेस केयर वाला प्लांट है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, सुंदर दिखने वाले हैं। इसकी पत्तियां अलग, इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, अलग अलग पत्तियों के कलर होते हैं, और बहुत ईजी है। ये देखिए मैंने इसके एक प्लांट से 2 प्लांट कर लिए हैं कटिंग लगाकर। तो गर्मी के समय आप इस ड्रेसिना के प्लांट को लगाइए, और कुछ दिन तक शेड एरिया में रखने के बाद आप उसे फिर एक इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, बहुत ही खूबसूरत आपके गार्डन में एक कलर ऐड करेगा। अगला प्लांट जो है वो है रोइयो। रोइयो का प्लांट भी बहुत खूबसूरत होता है। रोइयो के भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, और इसकी पत्तियां ही इसकी ब्यूटी है। देखिए पत्तियों के निचला जो साइड है वो अलग कलर है, और ऊपर वाला ग्रीन है, ग्रीन में धारीदारी है, और नीचे पर्पल है, बहुत ही प्यारा दिखने वाला है। ये भी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसे आप इस समय आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और धीरे धीरे ये बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होते रहती है। और ये जो छोटे से पॉट में मैंने एक कटिंग से ग्रो किया है, ये कुछ ही महीनों में ये पूरा पॉट जो है वो भर जाएगा, और इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। चूँकि गर्मी के समय काफ़ी गर्मी होती है चारों तरफ, तो इस तरह की जो ग्रीनरी अगर आपके गार्डन में है तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगला प्लांट जो है ऑक्जेलिक ट्रायंगुलरिस, ये मेरे पसंद के प्लांट्स में सबसे पहले है, क्यों मुझे बहुत ही पसंद है। इसका फ्लावर भी देखिए कितना प्यारा है, और पत्तियां तो बहुत ही खूबसूरत है। इसे बटरफ्लाई प्लांट भी कहते हैं, और शाम होते ही इसकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती है। ये छोटे छोटे बल्ब से ग्रो होते हैं, एक छोटे से पॉट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, और इसके भी बल्ब कहीं भी गिरे रहते हैं तो फिर इसके प्लांट निकल आते हैं, मतलब ये कभी भी नहीं मरते हैं ये प्लांट। और इसे रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, तो ये भी आपके गार्डन में सुंदरता बिखेरते रहेगा, और बहुत ही खूबसूरत है। ये भी, इसमें भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, ज़्यादा कंपोस्ट नहीं मांगता है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरती है इस प्लांट में, और बहुत प्यारा लगता है। शाम होते ही इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है फिर से इसकी पत्तियां खुल जाती है। अगला प्लांट है लालसा। ये भी आपके गार्डन में एक कलर ऐड करता है, और इसे आप, अगर आपका गार्डन बड़ा है तो आप इसे हेज के रूप में भी लगा सकते हैं आपके गार्डन में, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और इसे रेगुलर कटिंग करते रहिए ऊपर से, तो इसमें और भी ये जो प्लांट है वो घना हो जाता है, और गर्मी के साथ साथ ही इसके कलर भी डार्क होने लगते हैं। ये देखिए, एक कटिंग से 1 से 2 ब्रांच हो जाते हैं, और फिर कटिंग करेंगे तो फिर और बढ़ जाते हैं। इस तरह से प्लांट जो है वो घना हो जाता है। तो लालसा का प्लांट आप इसे भी हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, या
आप अपने इच्छा अनुसार आपके गार्डन में डेकोरेट करके इस प्लांट को लगा सकते हैं। और गर्मी के समय यही सब प्लांट जो है वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है इसी कैटेगरी में, ये है एग्लोनिमा का प्लांट। एग्लोनिमा में भी बहुत वैरायटी होते हैं। ये भी एक इनडायरेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है और ये इसे भी कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। और मैंने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट इसी तरीके से कटिंग से मैंने कर लिए हैं। एक वेल ड्रेन सॉइल में इसे लगाइए और जब भी इसमें इसकी मिट्टी जो है आपको सूखी दिखे तो उसमें आप वाटरिंग करिए और मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये एग्लोनिमा प्लांट भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसे भी आप इंडोर में भी रख सकते हैं, एक ब्राइट एरिया में, बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी कटिंग को भी आप पानी में भी लगा दें तो इसमें से रूट्स निकल आते हैं। तो इस तरीके से ये सभी प्लांट जो हैं बहुत ही सुंदर है, एक से बढ़कर एक है बहुत। और ये देखिए इस तरीके से ऐसे कटिंग को आप ले लीजिए और इसे फिर आप सॉइल में इंसर्ट कर दीजिए तो देखेंगे धीरे धीरे इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। बहुत ही प्यारा दिखने वाला ये एग्लोनिमा का प्लांट है। और ये प्लांट है सिंगोनियम की एक वैरायटी है। ये सिंगोनियम भी एक बहुत ही लेस केयर वाला प्लांट है और सिंगोनियम में भी बहुत वैरायटी होते हैं। तो सिंगोनियम भी इस समय समर में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होता है इसमें। इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, इसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं, इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही लेस केयर वाला प्लांट है। इसे ये सभी प्लांट जो है ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह नहीं मांगता, ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बस आप इसे रेगुलर वाटरिंग करते रहिए। और ये देखिए सिंगोनियम का ये वैरायटी है। एक छोटे से पॉट में भी ये कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से आप अपने गार्डन में इन प्लांट से डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपने गार्डन की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। ये भी सिंगोनियम की एक वैरायटी है, बहुत ही प्यारा है। देखिए इसकी पत्तियों के नीचे का कलर ग्रीन है और ये ऊपर में ही पिंकिश कलर है। तो एक से बढ़कर एक ये पत्तियों की सुंदरता है। ये सभी प्लांट आप अपने गार्डन में लगाइए अपने और ये जब भी सन गर्मी आने वाली है उस गर्मी से आपको कुछ समय के लिए सुकून मिलने वाले हैं इन प्लांट से। तो ये सभी प्लांट और अधिकतर ये सभी प्लांट कटिंग से लग जाते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो आपको पसंद आया। आप सबका प्यार मेरे वीडियो को मिल रहा है, आप सब पसंद कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।